यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। और फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको आज के बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है और वो हमारे ऊपर बहुत ही प्यार करता है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, लगातार इन दिनों में कि तीन चंगाई के ऊपर हम सुन के आ रहे हैं। एक एक सप्ताह एक एक बातों को हम सुन के आए हैं। पहले चंगाई के रुकावटें क्या है, फिर हमने देखा कि हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमें चंगाई करता है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें चंगाई करता है। और आज मैं आपके बीच में और एक बातों के साथ यानी ये सुपरनेचुरल हीलिंग इन अलौकिक चंगाई, सुपरनेचुरल हीलिंग या डिवाइन हीलिंग, सुपरनेचुरल हीलिंग या डिवाइन हीलिंग, अलौकिक चंगाई नहीं तो दिव्य चंगाई, उसके ऊपर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के नाम को महिमा करें। प्रभु जी धन्यवाद इस बाइबल स्टडी के लिए। हम आप प्रभु बाइबल स्टडी सुनने के लिए आए हुए हैं। प्रत्येक मैं यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। अभी प्रभु बुधवार को ठीक 8 बजे हो गया। इस वक्त प्रभु हम सब मिल करके प्रभु वचन सुनने के लिए आए। हमारे प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करें और बड़ी बदलाव लाए। ऐसा आप करेंगे, इससे धन्यवाद देते हुए आशीष को मांगते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थल में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थल में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह के संग हमको पिता ने वारिस बनाया। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य है, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य है, सब कुछ हमारा है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में आनंद जीवन है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में आनंद जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में इस जीवन को धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को यह धन्य आशा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करें।
प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के वचन को हम चलेंगे। आज सुपर नेचुरल हीलिंग, अलौकिक चंगाई या डिवाइन हीलिंग, दिव्य चंगाई, उसके ऊपर ईश्वरीय चंगाई, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। पिछले बार हम जो शुरुआत किया उसी वचन से हम शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह हम जिस वचन से शुरुआत की उसी वचन से हम शुरुआत करेंगे। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। निर्गमन 15 अध्याय उसका 26वां वचन मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजी हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। या परमेश्वर शुरुआत करते हैं कि अपने परमेश्वर की यहोवा को तू उसके वचन को तन मन से सुनो और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करो और उसकी आज्ञा पर कान लगाओ और सब विधियों को मानो, और जितने भी रोग मिस्त्रियों को मैंने भेजी हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। I am the God who heal you। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें चंगा करना वो चाहते हैं। प्रभु हमें चंगा करने के लिए अमृत है। एक और वचन में आपके लिए भजन संहिता का लेखक क्या कहता है मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 का उसका 1 से लेके 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 से लेके 3 वचन तक पढ़ेंगे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। साम्स 103:1-3। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना बोले। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हमने देखा निर्गमन की किताब में कहता मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं आपको चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। और यहाँ कहता है वही तो क्या करता है, सब रोगों से चंगाई करता है। हालेलुया। कौन सी परमेश्वर? जो परमेश्वर उसे धन्यवाद करो, मन से धन्यवाद करो, धन्य कहते रहो, और वही परमेश्वर सब अधर्म को हमें मिटा डाला। वही परमेश्वर क्या करता है, पापों को भी चंगाई भी करता है। सब अधर्म, सब बीमारी से, सब रोगों से हमें चंगाई करता है। हालेलुया। और प्रिय, ऐसे प्रभु का वचन बहुत मजबूत से आता है कि चंगाई परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रिय, इसलिए उसको आप प्राप्ति करें और प्रभु के नाम को महिमा करें। और भी इन वचनों के द्वारा उत्साहित होने के लिए प्रयत्न करें तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23वां वचन में पढ़ता हूँ। मत्ती 4 उसका 23, मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। हालेलुया। प्रत्येक जितने भी लोग थे उन सबको प्रभु चंगाई करता और निर्भरता को दूर किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ बहुत क्लियर बताता है कि बीमारी और दुर्बलता का, रोग और दुर्बलता का, कमजोरी को दूर करने वाला परमेश्वर है। कहता मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वही तो हमें सारे रोग से चंगा करने वाला। यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन सारे क्या करता था यीशु मसीह कि गलील में फिरता हुआ उन आराधनालय में उपदेश करता, राज्य के सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की। यहाँ पर ये नहीं लिखा है इस बीमारी के चंगा करके इस बीमारी चंगा नहीं होगा। प्रत्येक बीमारी लिखा हुआ, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर, अभी कई लोग इस पर प्रश्न करते हैं, मैं भी इस प्रकार विचार करता हूं। शुरू में इन्हें नई जब कोई प्रॉब्लम आता है वो बड़ी बीमारी से भी चंगा हो जाता है। कैंसर से ठीक हो जाते हैं, हृदय बीमारी ठीक हो जाता है,
स्किन डिजीज ठीक हो जाता है, स्किन के जो जितने भी बीमारी है वो ठीक हो जाता है, यानी चमड़े की बीमारी। क्यों? वही व्यक्ति चंगाई पाके प्रभु में आया है, वही व्यक्ति जैसे जैसे प्रभु में बढ़ता है बीमारी के लिए डॉक्टर पर भागता है। दैविक है यानी डिवाइन हीलिंग, वो सुपरनेचुरल हीलिंग, अलौकिक चंगाई और ईश्वरीय चंगाई को वो ध्यान क्यों नहीं करते? प्रियो, डॉक्टर पास जाना मना नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर पास जाना गलत नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर पास जाना ठीक है, पता करना सही है, लेकिन हमारे विचार कहाँ पर है, हमारे केंद्र बिंदु कहाँ पर है? हमारे केंद्र बिंदु पहले तो जब आप सब कुछ फेल हो गया, जब प्रभु के पास आए, आते हुए प्रभु ने आप छुआ, चंगाई किया, आप अच्छे हो गए। वही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है दोबारा वो डॉक्टर पर जाता है। क्यों? कारण क्या है? पहले उसके विश्वास ठोस एकदम मजबूत था, उसका विश्वास एकदम मजबूत था, एकदम स्थिर था। लेकिन जैसे जैसे मसीह में बढ़ता है कि क्या करता है कि वो धीरे धीरे अपने विश्वास कमजोरी में आ जाता है, अल्प विश्वास में आ जाता है, कमजोर विश्वास में आ जाता है, अविश्वास में आ जाता है, इसलिए चंगाई नहीं हो रहा है। दूसरा, पहले प्रभु के पास आया, चंगाई हुआ, प्रभु को पकड़ लिया, गठजोड़ बना लिया और प्रभु के साथ साथ चलने लगा। जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वो वैसे वैसे परमेश्वर दूर होता है, परमेश्वर के साथ एक गठजोड़ संगति नहीं है। इसलिए हम में से कई लोग बार बार बीमार होते हैं। ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका समझने की प्रयत्न करना है मेरे प्रिय, ठीक है? परमेश्वर चाहता प्रत्येक व्यक्ति चंगे रहे, इसलिए कहता मैं आपका चंगा करने वाला परमेश्वर। आप परमेश्वर कहता सब रोगों से, हमारे सब रोगों से परमेश्वर चंगाई करता है। फिर देखा वो गलील के पास जाओ, जितने भी सारे रोगों के लिए क्या हुआ, प्रत्येक बीमारी को। ये हमारे क्यों नहीं? यदि एक मसीह होने के बाद भी, मसीहों के विश्वासी होने के बावजूद भी यदि हमारे विश्वास कमजोर है, सही करें और ये जाने मेरे प्रभु चंगाई करता है ना? और इस बात को भी आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए और गठजोड़ बनाने के लिए आप अभी सुधार के कार्यक्रम शुरू करिएगा, वापस समय बिताने शुरू करिएगा। इस आधार पर मैं आपको 7 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी मेरे साथ मिलकर सुनिएगा, परमेश्वर बड़े काम करे, है ना? ठीक है? तो एक अलौकिक चंगाई के लिए कुछ उद्देश्य हैं, उसका हम सुनेंगे। राइट? पहला, परमेश्वर ऐसा प्रभु है कि वो परिपूर्ण रीति से कंपैशन मतलब दया से भरा हुआ परमेश्वर है। चंगाई करने के लिए उसके उद्देश्य क्या मालूम? दया। परमेश्वर चंगाई करने के लिए परिपूर्ण रीति से वो दयावान परमेश्वर है, वो तरस खाने वाले परमेश्वर। हालेलुया! तो कैसा है? वो तरस खाने वाले वो परमेश्वर है, महान प्रभु है, महान प्रभु है मेरे प्रिय। उस प्रभु का बारे में हम देखते हैं तो वहां इस प्रकार से हम ये जो गीत में हम गाए थे, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी, यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। प्रिय, आप पर हमें वारिस बना दिया कि वो तरस खाता। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 40 से 41वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 40 से लेके 41वां वचन तक। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मार्क 1:40 and 41। एक खोड़ी उसके पास आया, उसने उसकी विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ
तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर तरस खाकर कंपैशन होकर के उन्हें छुआ, चंगाई की। आज भी परमेश्वर हम पर तरस खाता है। आज भी हम पर परमेश्वर कंपैशन रहता है। उसका दया हमारे ऊपर से तरस खाता हमारे ऊपर, इसलिए हमें चंगा करने के लिए तैयार है ना। क्योंकि उसका जो दया है वो हमें क्या करता है, वो चंगाई पर अगुवाई करता है ना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती क्या 20 से लेके 34वां वचन तक, है ना। 20वां अध्याय का 34वां वचन, मत्ती 20:34 में पढ़ता हूँ। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। यहाँ क्या, दो अंधे लोग हैं, दो अंधे आए और उनके मालूम पड़ा यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, या 30वां वचन लिखे, दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु आ रहे हैं, ये सुनकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया करो। तुरंत यीशु मसीह भी तुरंत क्या कर रहे हैं, उनको बुलाया, पास में बुलाया और कहा, तरस खाकर उसके आंखें छुई और उनके रोशनी आ गई। हालेलुया। तो हमारा प्रभु ऐसे, तो दो अंधों को भी प्रभु छू के चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी वो ऐसे दयावंत है हमें चंगा करने के लिए, है ना। इसलिए आज भी हमें चंगा करने के लिए वो दया है। आप धन्यवाद दीजिएगा उसके दया के लिए, बोलेगा, प्रभु तू तेरे दया के द्वारा मुझे चंगाई करता है। हालेलुया। विश्वास करके देखिएगा, जरूर परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। ठीक है, पहले दयावंत परमेश्वर हमें चंगाई करने के लिए वो दया है, दयावंत है, और साथ साथ वो तरस खाने वाला परमेश्वर। दूसरा, वो इसलिए हमें हमारे ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है कि वो चंगाई हमारे लिए है, यानी अपने बच्चे के लिए चंगाई रखा है। हीलिंग इज बिलोंग्स टू हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चे के लिए चंगाई रखा हुआ है, बच्चे के लिए। मैं आप ये एक यीशु मसीह की उस उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय निकालेगा, मत्ती 7वां अध्याय उसका 27 और 28 में वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7, 27, 28, सॉरी मार्क मत्ती नहीं, मरकुस का 7वां अध्याय का 27, 28 है। यहाँ पर सुरुफिनी की जाति की एक स्त्री, एक विश्वास के बारे में लिखा हुआ। वो क्या किए, उसके जो बेटी है ना, उसके बेटी है, और क्या हुआ कि उसके छोटी बेटी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थी, और वो यीशु मसीह के चर्चा सुनी, आई और यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करने लगी। 26 वचन में लिखा है, उनानी और सुरपिनियों की जाति की थी, उसने उनसे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तब यीशु मसीह क्या कहा, 27 वचन में, उसने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, पहले लड़के को द्रुत होने दो, क्योंकि लड़के की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डाला नहीं जाता। यहाँ पर कहते हैं जो चंगाई हैं अपने बच्चे के लिए हैं, यानी यीशु मसीह के अनुयायी के लिए, यीशु मसीह के पीछे आने वाले के लिए, यीशु मसीह के संतान के लिए चंगाई। वो भी नहीं छोड़ रही। वो कहते हैं ठीक है साहब, अच्छी बात है, लेकिन 28 वचन देखेंगे, उसने उनसे उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे पालकों की रोटी का चोर चोर खा लेते हैं। हालेलुया। कहती है ये बात हक तो सिर्फ परमेश्वर के संतान के लिए है। जितने भी ने यीशु मसीह ग्रहण किया उन सबको संतान होने का अधिकार दिया, वही परमेश्वर सब संतानों को चंगाई का अधिकार दिया है। ये हमारे नॉलेज में रखना। वो स्त्री इस बात को पहचान लिए, इसलिए कहता है जो मेज से गिर जाता है उसको भी चुर चुर करके कुत्ते खाते। तब यीशु मसीह उसके विश्वास को देखे 29 में कहता है, 29 में कि उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चले जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की काट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। प्रिय, पर यीशु मसीह हमारे लिए चंगाई रखा ब्रदर, परमेश्वर के लोग के लिए चंगाई है, परमेश्वर के बच्चे के लिए चंगाई है, आप और मुझे के लिए, मेरे लिए चंगाई है। तो हमारे मन में ये जो दूसरे विचार हैं, नहीं मैं बीमार हूं, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर का सलाह उसका करना, नहीं ब्रदर सिस्टर, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम आप किसके ऊपर ध्यान देना है? सर्वप्रथम
परमेश्वर मेरे लिए चंगाई रखा है, वो चंगाई मेरा है, मेरा हक है, मेरा जन्म अधिकार है, उससे प्राप्त करना है। यहाँ यीशु मसीह इसको साबित किया इस वचन के द्वारा कि चंगाई सिर्फ संतानों के लिए, चंगाई सिर्फ परमेश्वर के बच्चे के लिए, चंगाई सिर्फ परमेश्वर के पुत्र के लिए। विश्वास करो, प्राप्ति करो। इसके लिए आपकी फेथ को, विश्वास को बढ़ाइए, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा, है ना, है ना। परमेश्वर से बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे लिए। इसलिए तो कहते हैं ना, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। क्यों कहते हैं? यदि खुदा के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी या संतान है, तो सब कुछ हमारा है, चंगाई भी हमारा। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा पहला हमने देखा यीशु मसीह ने ये कहा कि वो तरस खा के चंगाई करता है। दूसरा हमने देखा अपने बच्चे के लिए चंगाई रखा। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए चंगाई करता है। यीशु मसीह चंगाई इसलिए करते हैं परमेश्वर नाम की महिमा के लिए। अभी भी परमेश्वर नाम की महिमा के लिए चंगाई हो रहा है ना। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय और उसका 30 और 31वां वचन। मैथ्यू 15, 30 एंड 31। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। तब भीड़ उसके पास आई। वे उसके साथ लंगड़े, अंधे, गुंगो, ढूंढो और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उसे चंगा किया। तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, ढूंढे जो चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, तो अचंभा करने लगे करके इजराइल के परमेश्वर को बड़ाई की। यहाँ कहाँ पर कि यीशु गलील के झील के पास आया और पहाड़ पर बैठ गया। उसके पास बहुत लोग के लेकर आया। परमेश्वर जो भी आया सबका चंगा किया। किसके नाम महिमा हुआ? परमेश्वर की। तो चंगाई परमेश्वर नाम की महिमा के लिए ब्रदर, किसी पास्टर का नहीं, किसी प्रभु के दास का नहीं, कोई भी व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर नाम की महिमा के लिए चंगाई करता है। कोई यदि मैं टंटोरा पीटूंगा, मैं मेरे द्वारा चंगा हो रहा, गलत। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने के साधन बनाए। मेरे विश्वास के द्वारा चंगाई हो रहा है, तो ये परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर नाम की महिमा के लिए। इसको मत भूलिएगा, है ना। और 9वां अध्याय निकालिए, है ना। इसी का मत्ती का 9वां अध्याय, वहां पर भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा 8वां वचन, 9वां अध्याय का 8वां वचन। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर महिमा करने लगे, जितने मनुष्य के ऐसा अधिकार दिया। यानी परमेश्वर महिमा करने लगे। यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह के पास कौन था? ये 9वां अध्याय में देखेंगे, ये लकवे रोगी को यीशु मसीह के पास लाए, है ना। ठीक है। और यीशु मसीह के पास लाए तो लोग इस प्रकार से कई बातें गए। तो यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा किए जा, तेरे पाप क्षमा किए। तुरंत चंगा हो गया और वो अपने खाट उठा और चलने फिरने लगा। तब लोग 7वां वचन में लिखा, वो उठकर अपने घर पर चला गया। लोग ये देखकर डर गए। जब लकवा से पीड़ित व्यक्ति चंगा हो गया और उसके परमेश्वर ने चंगा कर दिया, तो लोग परमेश्वर नाम को महिमा करने लगे। तो क्या है? परमेश्वर नाम को महिमा है। चंगाई परमेश्वर नाम को महिमा दिलाती है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर क्या करता है? चंगाई करता है। तो चंगाई हमारा खुद के ताकत नहीं, खुद के विश्वास तो हमारा है, लेकिन चंगाई परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई करने के लिए तत्पर है। वो तरस खा कर चंगाई करता है। अपने बेटा और बेटी के लिए, अपनी संतान के लिए चंगाई रखा है। वो उसके जन्म अधिकार प्राप्ति करना है विश्वास के साथ। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर नाम की महिमा हो रहा है। चंगाई होते हुए परमेश्वर नाम की महिमा होता है। अच्छा, हम देखेंगे कि ये पहले से यीशु मसीह चंगाई करने के लिए पहले से भविष्यवाणी की गई। यूं चंगाई नहीं हो रहा। परमेश्वर जब यीशु मसीह के जन्म होने के 600 वर्ष के पहले भविष्यवाणी कर दी। क्या कर दी? वो चंगाई करेगा, है ना, भविष्यवाणी। ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 8, 16 एंड 17, 16 और 17 वचन। 8 का, मत्ती 8 का 16 और 17। जब संज्ञा हुई
तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्मा थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, सब बीमारी को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और सारी बीमारी को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जिनमें दुष्टात्मा थी उन सब दुष्टात्मा को अपने वचन से निकाल दिया और बीमारी को चंगा किया। तो कहते जो भविष्यवाणी किया गया उसका अनुसार हो रहा है। आज भी मेरे सुनने वाले कई लोग, मेरे पास बच्चा नहीं है, इतने साल हो गए मेरा शादी वक्त, डॉक्टर कहते हैं ये कमी है, वो कमी है। परमेश्वर किसी शरीर को कमी नहीं बनाया, सब परमेश्वर को कमी नहीं परिपूर्णता में बनाया। जैसा वो है वैसा हम है। परमेश्वर कहता है यदि ऐसा है आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना है, आपको पक्के विश्वास करना है। और आपको चंगा करने के लिए पहले से परमेश्वर भविष्यवाणी करके यीशु मसीह से प्रतिफल लिखा है ना। सारे कमजोरी, सारे निर्बलता, है ना, दुष्ट शक्ति से भी निकालेगा। कई बार दुष्ट शक्ति हमारे अंदर कार्य करता है, वो ये माइंड में देगा कि कई लोग से हम बातें करते हैं, कई स्त्री ऐसे विचार करती है, नहीं मेरे को ऐसा होगा क्या, पहले भी ऐसे हुआ था, अब इतने साल में मेरे साथ ऐसे हो रहा, ऐसे होगा क्या प्रार्थना के बाद भी। ऐसा मत करो। परमेश्वर पहले से योजना बना दिया तुम्हें चंगाई करने के लिए, तुम्हें आशीष करने के लिए। विश्वास करो। कभी भी आपके माइंड में ये विचार को लेके आ जाओ। क्या विचार के निकालना है आपके दिमाग से, और क्या लेके आना है? पहले निकालना है कि ये पहले से मेरा ऐसे हो रहा है, पहले से ऐसे हो रहा है, उसको तोड़ो। कई लोग बोलते मेरा पति दारू पी रहा है, मेरा पति दारू पी रहा है। यहाँ के बोले मेरा पति बहुत दारू पिएगा। क्या करना है आपको? मेरा पति पहले पीता था, अभी नहीं पिएगा। कि परमेश्वर क्या कर दिया? उसे दारू से छुड़ा दिया। इस बात का विश्वास करना है। नहीं वो पिएगा, पीना वाला अब पीना पिएगा। उसके तरफ ध्यान मत दो, ध्यान परमेश्वर पर दो। चंगाई हो रहा नहीं हो रहा उसके ऊपर ध्यान मत दो। परमेश्वर चंगाई कर दिया, उसके ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिक चंगाई होगा। आपके मन में से नकारात्मक विचार को हटा के सकारात्मक विचार कर रखिएगा और मुंह से अंगीकार करो। क्या अंगीकार करना है? मैं भला चंगा हूं, मुझे परमेश्वर चंगा रखा है। मुझे चंगा रखने के लिए यीशु मसीह जन्म होने के पहले भविष्यवाणी हो गया। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आने के पहले भविष्यवाणी हो गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे करके, है ना। इसलिए आप लोग विश्वास करिए और प्राप्त करिएगा। और पांचवा महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर क्या करता है कि यीशु मसीह चंगाई करता है तो अपने वचन को दृढ़ करता है, कंफर्म करता है। मेरा बोला हुआ वचन परमेश्वर बोला और मैं बोला हुआ वचन, ये क्या हो रहा है? दृढ़ हो रहा है। वचन सच में निकल रहा है, कंफर्म कर रहा है प्रभु। मैंने बोला हुआ वचन अनुसार मैं कर रहा हूं। प्रभु ने क्या बोला है, क्या मैं पहले से, है ना, पहले से। आप एक बार मैं पढ़ाना चाहूंगा कि प्रेरित काम की किताब 10वां अध्याय उसका 37-38 हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे युवना सुसमाचार किताब 10वां वचन से पढ़ेंगे, 10वां अध्याय से पढ़ेंगे। युवना 10वां अध्याय और उसका 37-38 पढ़ेंगे। युवना 10वां अध्याय मेरे साथ निकलेगा। प्रेरित काम की किताब बाद में पढ़ेंगे। पहले युवना का 10वां अध्याय उसका 37-38 मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं अपने पिता के कामों नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं काम करता हूँ तो चाहे मेरे विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और वो मुझ में है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया वही काम मैं कर रहा हूँ। यानी परमेश्वर का जो वचन जो बोला गया वही काम यहाँ पर कंफर्म हो रहा है, वही काम यहाँ पर दृढ़ हो रहा है।
तो मतलब जो भी यीशु मसीह अपने मुंह से बोले, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, उसे यीशु मसीह प्रकट किया। परमेश्वर का मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और मिस्र के जो भी बीमारी मैंने दिया उनमें से कोई बीमारी तुझे नहीं छुएगा, एक भी बीमारी नहीं छुएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर बड़े काम कर रहा है मेरे प्रिय। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके मुंह से डिक्लेरेशन करना, मुंह से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? मैं भला चंगा हूं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिद्ध करता है कि प्रभु ने बोला वचन के अनुसार चंगाई हो रहा है। हालेलुया। है ना? और यीशु मसीह के बारे में बहुत वचन बताया गया, बहुत वचन बोला गया, और उसमें कई वचन हैं, मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा और उन चीज़ों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हैं, ठीक है। यशायाह नबी किताब 9वां अध्याय उसके 6 वचन, यशायाह 9:6 देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखा हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, आनंद काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ लिखा गया कि उसके बालक उत्पन्न हुआ और उसके प्रभुता उसके कंधे पर रहेगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के जो बोला गया उसे यीशु मसीह ने किया। जो परमेश्वर ने जो जो वचन बोला वो सबको यीशु मसीह चंगाई के द्वारा पूरा किया। तो आज भी आपको चंगाई करने के द्वारा, आपके हर बीमार की चंगाई करने के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करना चाहते हैं। आप उसे प्राप्ति करिए और परमेश्वर का अनुग्रह के प्राप्त करिएगा, है ना। जैसे प्रभु ने यीशु मसीह के पृथ्वी पर भेजा, जो प्रभु ने जो काम बोला गया और उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह वैसे वैसे उसे पूरा किया। Jesus performed all the things whatever God said. Hallelujah. तो मैं अभी तक 5 महत्वपूर्ण बातें कह दिया। पहला मैंने कहा कि परमेश्वर का दया हमें चंगा करता है, और दूसरा मैंने आपको कहा कि वो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं तो चंगाई हमारा है, और तीसरा मैंने आपको कहा कि वो पिता की महिमा के लिए करते हैं काम, और 4वां हमने कहा चौथी बात कि परमेश्वर का वचन जो भविष्यवाणी वो पूरा करने के लिए कहा, वचन पूरा होने के लिए, और 5वां वचन हमने कहा परमेश्वर का वचन को वहाँ पर बोला गया वचन कंफर्म करने के लिए, इन्हें उसे दृढ़ करने के लिए हमारे विषय बोलते हैं। और छठा और महत्वपूर्ण चीज़ है ये है उसकी यीशु मसीह के लहू की महिमा करने के लिए। यीशु मसीह क्या लहू है ना, वो उसमें एक सामर्थ्य है। यीशु मसीह के लहू में बड़ी सामर्थ्य है ना। ये आप हर चीज में देखिएगा, वेद में इस प्रकार से बोला जाता है कि लहू बिना मोक्ष नहीं है, लहू बहाए बिना मोक्ष नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, लहू बहाए। लहू में बहुत सामर्थ्य है। लहू में क्या जबरदस्त सामर्थ्य है ना, जबरदस्त सामर्थ्य देखिए। इसलिए किसी ने इस प्रकार से गाया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है,
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि वो लघु ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि वो लघु जो ताकत है जिससे पाते हैं छुटकारा। प्रियो, उसके लघु में बहुत ताकत है, उसके लघु में बहुत सामर्थ्य है ना। इसलिए मैं 2 वचन पढ़ूंगा, उसके पहले एक वचन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, 1 जॉन 9:1-9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका लहू क्या करेगा? सब अधर्म से शुद्ध करेगा। और वही चीज ऐसा नबी किताब में हम 53 में 53 अध्याय में हम देखते हैं, 53 में 4 और 5 पढ़ते हैं। 53 का भविष्यवाणी क्या हुआ है ना, ऐसा 53 का 4 और 5, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा, दुर्बलता में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराध के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, क्योंकि हमारी शांति के लिए उसे ताड़ना पड़े, और हमारे कोड़े खाने से वो चंगे हुए। वो कोड़े खाने से हम चंगे हुए। कितना लहू बगा दे यीशु मसीह। यीशु मसीह लहू क्या करता है? कंप्लीटली चंगा करता है। एक ना यीशु मसीह में बहुत सामर्थ्य है कि नहीं? इसलिए किसने कहा मेमना का लहू हमारे लिए सुरक्षा है। कितने भी बड़ी बीमारी की ना, तो सारे बीमारी को क्या कर देगा? चंगा कर देगा। यीशु मसीह का लहू आपके अंदर दौड़ रहा, मतलब आप बेटा और बेटा बन गए यीशु मसीह के। यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके डीएनए में यीशु मसीह का लहू है, चंगाई है। यीशु मसीह के डीएनए में लहू है। मैं कल रात कैसे परेशान हो रहा था, मैं तब कहने लगा मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह के डीएनए मेरे अंदर है, मैं चंगा रहूंगा। मुझे शैतान धोखा नहीं कर सकता, मुझे शैतान मेरे दिमाग को खराब नहीं कर सकता। कल तुम बहुत ही लेट खाना खाया, बहुत ही मजबूत खाना खाया, हेवी खाना खाया, इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसा हो गया, ये सब शैतान करेगा। उसे तगसने समय करना पड़ेगा। तो छठा बात यह है, उसे लहू हमें चंगाई करता है। 7वां और महत्वपूर्ण चीज है कि वो प्रत्येक दुष्ट शक्ति से छुड़ाता है। यीशु मसीह क्या करता है? चंगाई करने के लिए प्रत्येक दुष्ट शक्ति से छुड़ाता है ना, है कि नहीं? इसमें मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वचन, 1 जॉन 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह दुनिया पर आए, है कि नहीं? जितने भी दुष्ट शक्ति थे, इसलिए वो स्त्री आके यीशु मसीह से आकर बोला मेरे बेटी दुष्ट शक्ति से पीड़ित है। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ अपने बेटे के लिए चंगाई है ना। उसने जैसे कहा कुत्तों के भी जो बच्चे जो खा के नीचे मेज से नीचे गिरता है, वो सभी चुर चुर करके कुत्ते खाते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बढ़ा है, तू जा, तेरे बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो गया। वैसे तुरंत हो गया। वैसे प्रेरित काम 10वां अध्याय उसमें 38वां वचन में आपको पढ़ता हूँ। वहां पर यीशु मसीह के वचन कोर्नेलियुस के घर पर पतरस जाके प्रचार कर रहे हैं। वहां पर मैं आपको बताता हूँ, 37-38 पड़ेगा कि वचन तुम जानते हो और यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील के आरंभ से होके सारे यहूदिया में फैल गया था। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी के पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया और भलाई करता हुआ सबको शैतान के सताए हुए और अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान को धगस करने वाले यीशु मसीह क्रूस पर से ये शैतान को क्या कर दिया? नाश कर दिया, कुचल डाला। यीशु मसीह शैतान को कुचल डालने की इस दुनिया में आए। तो यीशु मसीह शैतान का अरे काम को क्या कर दिया? तहस-नहस कर दिया। अभी आपको क्या करना है? विश्वास करना है, पक्का विश्वास करना है।
तो 7 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखा। उसका आप फिर से एक बार हम इसका दोहराने से अच्छा रहेगा। पहला पहली बात ये है, उसका तरस खाने वाला परमेश्वर तरस खा के चंगाई करता है। दूसरा, हम बच्चे हैं प्रभु का, इसलिए चंगाई हमारा जन्म अधिकार है। तीसरा, कि परमेश्वर नाम की महिमा के लिए वो करता है। और चौथी बात है, परमेश्वर जो भविष्यवाणी वक्त पूरा करने के लिए चंगाई वो कर रहे हैं। और अपने वचन को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर चंगाई करते हैं। और यीशु मसीह का लहू क्या करता है, इतना सामर्थ्य हमें चंगाई करता है। और सातवां, शैतान के हर एक काम को तहस नहस करके हमें चंगाई करता है। ये सुपरनैचुरल हीलिंग है, ये अलौकिक चंगाई है, ये डिवाइन हीलिंग है, ये ईश्वरीय चंगाई है ना? तो आप इसको विश्वास करिएगा, प्राप्त करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इन वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन चंगाई के वचन है। हाँ प्रभु, आप हमें चंगाई करने के लिए, प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। चंगाई के लिए आप तैयार हैं। हम जो विश्वासी अपने आप को तैयारी करें, शैतान के कामों को तहस नहस करने के लिए यीशु मसीह आए, उसे विश्वास करें। इन 7 महत्वपूर्ण चीजों की याद रखें, भूलें नहीं, ताकि जीवन में बड़ी चंगाई आशीष आएगा। ऐसे प्रभु अनुग्रह करें। विश्वास करता हूँ इसे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति चंगाई का अनुभव करेंगे। इस संडे प्रभु आराधना में हमारे सब जगह पर आके आराधना में गवाही देंगे। विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए, जो भी दूसरे प्रभु लोग भी इसके सुनते हैं, उनके अंदर पे ऐसे कार्य हो, धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए लगातार चौथे सप्ताह भी आपको चंगाई के बारे में बोले। विश्वास करिएगा, प्राप्ति करिएगा, आशीष प्राप्त करिएगा। प्रभु आपका आशीष करें। प्रभु के नाम महिमा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।